तो आप नहीं समझते, आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप कहते हैं कि उनके आप उसी में शामिल हैं, तो आपने अभी तक क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, क्यों कोई रैली नहीं निकाली? अच्छा, सब लोग निकलते तो, अगर आप अब तो आप बाहर हैं। सही। कभी भी लोग जो है ना खौफ में नहीं निकलते। पहले आपने खौफ के बुत तोड़ने होते हैं, जो इमरान खान खुद भी कहते हैं। अब खौफ के बुत आपने कैसे तोड़ने थे? पंजाब में बर्बरियत है, फस्तायत है, आपने अलाइंस बनाना था पोजीशन का, जहां मौलाना फजलुर रहमान। पाकिस्तान में 3 ताकतें हैं जिनके पास स्ट्रीट फोर्स है। इमरान खान है, मौलाना फजलुर जमात रहमान है इस्लामी, और वकील हैं। वकील जमात भी मान इस्लामी के लेते मतलब हैं। वकीलों के बाद आपने इनको इकट्ठा करना था। मैं जब खान साहब से मिला तो मैंने उनसे कहा कि सर, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, हम हुकूमती पार्टियों से लड़ रहे हैं, और हमने फ़ैसला किया कि ये काफ़ी नहीं है, हमें पोजीशन से भी लड़ना चाहिए। मैंने कहा जी इसको हमें इकट्ठा करना है। उन्होंने कहा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया। उन्होंने उमर को बुलाया, उमर अयूब को। उन्होंने कहा कि ये फवाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम ग्रैंड पोलिटिकल अलाइंस इसके ऊपर काम करें, इसको बड़ा करें, इसको जो है वो मिलें, और बेशक फवाद से तुमने मशवरा करना है और जो भी चीज़ हो इससे बात कर लिया करो। 3 दफ़ा उन्होंने उमर अयूब को, 2 दफ़ा अभी मेरे जब सामने मुलाकात कहा हुई, हाँ। और बाद में कहा। उमर अयूब साहब ने तो खैर बाहर निकल के कभी कॉल की भी सहमत नहीं की। उसके बाद देखें असद कैसर साहब का हो गए, ये जो बाकी लोग हो गए, इनके तो खान अब्बासी साहब वगैरह, मुस्तफ़ा वगैरह तो वाकफ़ ही नहीं थे। मैंने इन सबको इकट्ठा किया, मैंने इन्हें मिलवाया। फजलुर रहमान साहब के पास मैंने, मैं आखिर को दर्जन चक्कर लगाए होंगे, उनकी बात मैंने समझी। आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान एनजीओ नहीं चला रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। पीटीआई भी एनजीओ नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी। आपको पॉलिटिकल डील चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं आ जाएगा। जब हमने उनके घर पे डिनर अरेंज कराया तो मुझे उन्होंने कहा जी वो शिबली फराज और सलमान राजा साहब कह रहे हैं कि आप बड़े एक्टिव ना हों और वो बड़े डिस्टर्ब हैं। तो मैंने कहा जी वो डिस्टर्ब है तो फिर आप खुद कर लें। उसके बाद इनको चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा मुलाकात का। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को भी डिच किया, चकजई को डिच किया, ये सारे वकील अपनी हाजिरी लगाने चीफ जस्टिस के पास पहुंच गए। आप मुझे बताइए कि आज अगर मौलाना फजलुर रहमान को ये यकीन ही नहीं है कि पीटीआई उनके साथ ये कॉन्फिडेंस में लेके चीज़ें करेगी, वो क्यों आएंगे आपके साथ? सो आपका अलायंस जो है इन्होंने बेड़ा नहीं हो गर्क कर सका। दिया, नहीं हो सका। इनसे इंटरनल अलायंस जो है वो बन नहीं सका। अब आप देखिए, जो इतनी अक्लमंद लीडरशिप हो तो बंदा क्या मूवमेंट चला सकता है कि जो अपना मीडिया सेल बंद कर दे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, और वो पैसे उठा के वकीलों को दे दे कि आप जमानतें लगवा दें। अब रोज़ाना ये शोर मचाते हैं कि जी हमारे केस नहीं लग रहे। इतने अक्लमंद लोग हैं कि ये सलमान राजा वगैरह जब गए चीफ जस्टिस के पास, इन्होंने कहा जी हमारे केस नहीं लग रहे। उन्होंने कर दिया जी 4 महीनों में 9 मई के केसों का फैसला करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हम सबको दोबारा सजाएं, क्योंकि 4 महीने में तो केसों में फैसले तो नहीं हो सकते, सिर्फ सजाएं ही हो सकती हैं। सो द प्रॉब्लम इज दे डोंट। और जब तक इसका आपकी मतलब दोबारा सजाएं होंगी फिर आप जेल में। 100%, इसमें कोई शुबा। और इन सब के ऊपर तो ये 1-1 घंटा जेल में नहीं रहे कभी, ना को पर्चा ना कुछ। मर्जी से एक साहब के बेटे की शादी थी, वो लंदन चले गए, अपने बेटे की शादी की फंडिंग करके वापस आ गए, और गद्दार हम हैं। मतलब आप इनका अंदाज़ा लगा लें कि ना कभी 1 घंटा जेल गए, ना इनके ऊपर कभी कोई पर्चा हुआ, ना इनका बाहर जाने में कोई प्रॉब्लम है, ना अंदर आने में कोई प्रॉब्लम है। 2.5 साल से ईसीएल के ऊपर हम हैं। बैंक अकाउंट्स हमारे फ्रीज हो जाते हैं। काम हमको, हमारा सिर्फ एक ही काम है कि सुबह उठें और देखें कि आज किस अदालत में हाज़िरी देनी है। मुल्तान से लेके इस्लामाबाद तक ये हमारे जो हैं वो हालात हैं। अच्छा, फिर अब मुझे बहुत ही दुख है, ये जो अदालतों में आप देख रहे हैं कि अलीमा बीबी और वो कभी एक अदालत जा रहे हैं कभी दूसरे। आप पीटीआई इतनी बड़ी पार्टी जो है, आपने उसका इंप्रेशन ही कई बेड़ा गर्क कर दिया। यू डोंट डू दैट। आप जजों के पास धक्के खा रहे हैं। जब तक आपकी पॉलिटिक्स कंट्रोल नहीं होगी, जुडिशरी को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? जुडिशरी आपके खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम उन्होंने लगाई है, तो उसका आपका मतलब यह है कि आपको जजों को रिलीफ देने के लिए। आप मानते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अगर आप चाहते तो अलायंस बना के आप एक टफ टाइम दे सकते थे? मौलाना फजल रहमान के पास एक टाइम था, लेकिन उस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि एक तरफ जब रिजेक्ट होगी, जब उन्होंने मुलतवी कर दिया, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर चाहती तो एक स्टैंडिंग पोजीशन ले सकती थी, लेकिन वहां पर वो ऐसे लगा जैसा कंप्रोमाइज हो गए। जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान एक पेज पे आ जाते हैं, उससे 3 हफ्ते बाद भी हुकूमत नहीं चल सकती। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और इमरान खान का जो स्ट्रीट पावर है फिर वो इतनी बड़ी है कि कोई हुकूमत, कोई पुलिस उसको नहीं रोक सकती। और पाकिस्तान में अगर जिस तरह का रेवोल्यूशन कंसीव करते हैं कई लोग ये करते हैं, उसके लिए वो इंटरनल, मैं तो वैसे सच्ची बात यह है स्ट्रीट रेवोल्यूशन के हक़ में भी नहीं।
मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बातचीत हो, पाकिस्तान के अंदर हम ये जो मॉडल है ना हमारा कि अपोजिशन बैठ के इंतज़ार करे कि फ़ौज में और हुकूमत में लड़ाई हो जाए और उसके बाद अपोजिशन और फ़ौज मिल के सिटिंग गवर्नमेंट को छुरा मार दें, ये तब्दील होना चाहिए। एंड आई वांट काइंड ऑफ अ जिसमें एक ऐसा डायलॉग जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी बैठे और जो तीनों बड़ी पार्टीज़ हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, ये भी बैठें और हम एक पाकिस्तान के लिए आगे का फ्रेमवर्क तैयार कर सकें। क्योंकि हसन पाकिस्तान में जो 3 जमातें हैं ना, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई जी, ये तीनों पाकिस्तान की सालमियत के लिए ज़रूरी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टी है। क्यों? ये मजहबी एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये मिलिटेंट नहीं है। सो इन तीनों पार्टीज़ को तो प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट कभी एक के पीछे लग जाती है, कभी दूसरे के पीछे लग जाती है। इनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की ज़रूरत है ताकि हमें ये लगे कि ये मसलन अभी जो पीपल्स पार्टी का ये जो हुआ है, कल का जलसा हुआ है, के नाल बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी ज़बरदस्त और मेरे ख्याल में आपने इस पर शुरू में बात नहीं की, मेरे ख्याल में इतना शायद मुस्लिम लीग नून के हुक्मरान जो जिसे आप कहते हैं फॉर्म 47 के मुताबिक बैठे हैं, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो बिलावल भुट्टो ने एक मेच्योरिटी का सबूत दिया कल। और दूसरा देखें, इससे पहले भी जब उन्होंने अपने 4 अप्रैल को तकरीर की थी, वो भी बिल्कुल नेशनलिस्ट स्पीच थी। हाँ जी। सो ये पीपल्स, अच्छा फिर एक और बात, मैं खान साहब से भी मैं ये अर्ज़ करता रहता हूँ और नून लीग को भी, देखिए आज आप नवाज शरीफ को माइनस कर दें पंजाब से, पीटीआई का मुकाबला मजहबी एक्सट्रीमिस्टों से होगा। आज आप पीटीआई को माइनस कर दें पंजाब से, नून लीग का मुकाबला मजहबी एक्सट्रीमिस्टों से होगा। आप एक दूसरे को भी ज़रूरत है, आपने एक दूसरे को भी मुकम्मल पालन नहीं करना। जो पिछले दौर में हुआ भी था आपके आने से पहले, पिछले 13 से 17 वाले दौर हुआ भी था। और देखें अगला बंदूक से तो आप, मैं तो पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो बंदूक नहीं उठा सकता, मैं तो माइनस हो। साहब अभी आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान और इमरान खान अगर मिल जाए तो क्या आपको इनके मिलने का कोई 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 नज़र आ रहा है, कोई सिलसिला, कोई आपस में मिल बैठेंगे? 100% हर चीज़ तय हो गई थी। 100% मौलाना फजल रहमान, आई फुली अंडरस्टैंड कि उनको क्या, देखो ना, 2 ही लोग लीड कर सकते हैं। क्या फिर बीच में रिजेक्शन कहाँ से हुई? ये टीम ही अंडर 19 है जो पीटीआई की है अभी। इस टीम के साथ कोई सीरियस आदमी बात करेगा? मुझे आप बताएं, ना आप किसी को जानते हैं ना वो किसी को जानते हैं, पॉलिटिक्स की एबीसी का उनको नहीं पता, उनके साथ कौन बैठ के क्या बात करेगा? आप देखें, 2 बड़ी सिंपल बातें हैं। तहरीक को लीड कर सकते हैं इमरान खान अगर वो खुद बाहर हों, अगर वो जेल में है तो तहरीक को लीड कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान, तीसरा कोई आदमी नहीं है। सो आपने पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान को लीडरशिप देनी है इस तहरीक की, और वो देनी चाहिए, कोई इसमें 2 राय नहीं।